क्या बेटियों को इंसाफ के लिए आत्मदाह करना होगा? क्या मोमबत्ती और श्रद्धांजलि से आगे बढ़ेगा कोई कदम? और क्या सत्ता सिर्फ संवेदना जताने के लिए है या जवाबदेही निभाने के लिए? नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर विजय शुक्ल। सौम्यश्री की चिता अभी ठंडी नहीं हुई है और उड़ीसा की सियासत ने उस पर अपने जूते सुखाने शुरू कर दिए हैं। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, यह एक छात्रा की चुप्पी का विस्फोट था जिसने उस पूरे राजनीतिक ढांचे को नंगा कर दिया जो नारी सशक्तिकरण की चादर ओढ़कर अपने पाप छुपाता रहा है। उड़ीसा में अब सरकार भाजपा की है। यही वो पार्टी है जिसने नारी तू नारायणी का घोष कर सियासी नैतिकता का झूठा झंडा बुलंद किया। मणिपुर में औरतें निर्वस्त्र की गई, चुप्पी थी। काशी में दलित बच्ची से बलात्कार हुआ, चुप्पी थी। और अब सौम्यश्री ने खुद को जला लिया, तब लिंगराज मंदिर में दिया जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। जैसे आत्मा की शांति का ठेका अब राजनीतिक दलों ने ले लिया हो। यह श्रद्धांजलि नहीं, यह सियासत का सबसे घिनौना और विकृत रूप था। जब जली हुई लड़की के नाम पर चुनावी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। मुख्यमंत्री मोहन मांझी मौन है। उड़ीसा की धरती पर जिनकी उपस्थिति को भाजपा ने उड़िया गौरव की वापसी बताया था, वही अब उड़िया अस्मिता की जलती चिता पर बैठकर सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। क्या यही नया उड़ीसा है? क्या यही वह जननी है जहां बेटियां जलेंगी और सरकार दिया जलाएगी? सौम्यश्री का नाम इस व्यवस्था की वो चीख है जिसे पूरा शासन तंत्र मिलकर गूंगा करने पर तुला है। बीजेडी आज धरना दे रही है, सड़कों पर उतर रही है, लेकिन ये वही पार्टी है जिसने 20 साल शासन में रहकर उड़ीसा की महिलाओं को प्रतीक बना दिया, साधन नहीं। नारी विकास के नाम पर मिशन शक्ति की ब्रांडिंग की गई, लेकिन सुरक्षा, न्याय और अस्मिता को केवल प्रचार सामग्री बनाकर रखा गया। नवीन पटनायक की सरकार ने महिलाओं को स्टेज पर बैठाकर तालियां तो बजवाई थी, लेकिन जब वही महिलाएं थाने में न्याय मांगने पहुंची थी तो उन्हीं फाइलों को दबा भी दिया गया था। आज वही बीजू जनता दल सत्ता से बाहर है और सहानुभूति की साड़ी लपेटकर आंखों में जलन और भाषणों में क्रांति लेकर जनता के बीच लौटने का नाटक कर रही है। ये वही बीजेडी है जो कल सत्ता में थी, तब लड़कियों के लापता होने, बाल तस्करी और सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे मामलों में चुपचाप फाइलें दबाई जा रही थी। और अब सौम्यश्री की आग में वो खुद को निष्पाप साबित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। दिल्ली से उड़ीसा तक की दूरी इतनी नहीं कि वहां से आंसू भेजे जा सके और जमीन पर कदम ना रखा जाए। सोनिया गांधी की चुप्पी, प्रियंका गांधी की प्रतीकात्मक बयानबाजी और राहुल गांधी की आदतन राजनीति, इन सब ने साबित कर दिया है कि उनके लिए महिला सिर्फ वोट बैंक है, बहन नहीं। अब जब बेटियों को खुद जलाना पड़ेगा, जब कॉलेज हॉस्टल डर के अड्डे बन जाएंगे, जब पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले उनकी जात पूछेगी और जब छात्राएं न्याय की आस में आत्मदाह कर देंगी, तब समाज का भी क्या कोई कर्तव्य नहीं है? कहाँ है वे उड़िया बुद्धिजीवी जो हर अस्मिता के मुद्दे पर दिल्ली तक झंडा उठाते थे? कहाँ है वे कलाकार, पत्रकार, शिक्षाविद, अधिवक्ता, छात्र संघ के नेता जिन्हें एक लड़की की लाश से कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या वाकई सौम्यश्री अकेली मर गई या पूरा समाज उसके साथ शर्म से डूब गया? अब वक्त है कि उड़ीसा अपने अंदर झांके। ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक है। सरकारें बदलेंगी, नारे बदलेंगे, घोषणाएं होगी, दिए जलेंगे, लेकिन अगर समाज नहीं बदला तो अगली सौम्यश्री किसी की बहन, किसी की बेटी और शायद आपकी पड़ोसन होगी। अब राजनीति को दिया नहीं, जूता चाहिए। अब श्रद्धांजलि नहीं, क्रांति चाहिए। अब हर उस नेता से सवाल करना होगा जो सत्ता में रहते हुए चुप रहा और विपक्ष में आकर रोने लगा। उड़ीसा की अस्मिता को भाषणों से नहीं, संघर्ष से बचाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ सौम्यश्री की आत्मा की शांति का सवाल नहीं, ये उस पूरी पीढ़ी की गरिमा का सवाल है जो डर और अपमान के बीच में जी रही है। सरकारें गिरेंगी, नेता बदलेंगे, लेकिन अगर बेटियां जलती रही तो एक दिन पूरा समाज राख हो जाएगा और उस राख पर राजनीति फिर से झूठे दिए जलाएगी। उस दिन हम सब दोषी होंगे अपनी चुप्पी के कारण। जय हिंद, जय भारत।